हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। आइए यहाँ पर एक चीज आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद पढ़ाई का श्री गणेश किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। ओके, तो एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, 3 का टेबल तो आपको याद होगा, मेरे को भी शायद याद है। एक बार चेक करते हैं हम लोग कि हम लोग को वाकई में याद है या हम लोग भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं है 11th में आकर हम लोग 3 का टेबल भूल गए। जरा देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा। सही है ना बच्चों? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। सर क्या मिस्टेक हो गया? कहां? यहां। तो क्या हुआ? गलती हुआ तो हुआ। इतना सारा तो सही है ना। 10 लिखा मैंने, 10 में से तो 9 सही लिखा ना, एक ही गलत लिखा ना। एक ही गलत लिखा, 10 तो सही है। तो अच्छा सोचना है ना हम लोगों को। नहीं अच्छा सोच पा रहे ना, क्यों? क्योंकि कितना भी अच्छा काम कर लो आप लाइफ में, अगर एक गलती कर दोगे ना, एक गलती, तो वो गलती ही आपका नोटिफाई किया जाएगा। सारे अच्छे काम भाड़ में गए, ये गलती जो आप कर देंगे ना, वही हाईलाइट होगा। आ रहा है समझ में बात? तो इससे क्या रिलेशन है सर हमारा ये रिलेशन है, आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, दम लगा के पढ़ लो, अगर नंबर नहीं आया ना तो लोग क्या कहेंगे? नहीं पढ़ा होगा। लॉकडाउन था, पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिला, 24 आवर मिला था घर में पढ़ने के लिए। पढ़ते कितना पढ़ना था? बुक्स नहीं है। बुक्स कैसे नहीं है भाई? इंटरनेट पे तो सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, आप जाकर के देखिए, सारे बुक्स के पीडीएफ अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। समझ रहे ना? 100 नंबर से नीचे नहीं लाना है, एटलीस्ट 95 से ऊपर तो लाना ही लाना है मैथ्स में। ओके, तो मैं बताता हूं। और अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज मेनी टू वन फंक्शन। हाँ, तो हेलो हाय बच्चों, ये तो मैंने बोलना ही भूल गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने थोड़ा बात आज मुद्दे को उठा ली थी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेनी टू वन फंक्शन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आज हम लोग मेनी टू वन फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए मेनी टू वन फंक्शन। पॉइंट नंबर 1, मेनी टू वन फंक्शन क्या होता है? मेनी टू वन फंक्शन नाम से ही पता चलता है, मेनी टू वन, है ना। तो इस साइड हो मेनी और इस साइड हो ए, मतलब ये एक एलिमेंट है। सपोज दिस इज अल्फा, बीटा, गामा, 1 2 3 4 5। अल्फा का भी 1 के साथ रिलेशन है, बीटा का भी 1 के साथ रिलेशन है, गामा का 3 के साथ रिलेशन है। तो यहाँ 2 एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर ऐसा फोटो आपको देखने को मिले तो आप बोल देना कि ये जो फोटो है ये रिप्रेजेंट करता है मेनी टू वन फंक्शन को। ठीक है, ये फोटो रिप्रेजेंट करता है मेनी टू वन फंक्शन को। सिंपल सा बात है ना वैसे। तो ये पॉइंट नंबर 1 है बच्चों। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर fx1 = fx2 लेकर के हम लोग चले, जैसे 1 to 1 फंक्शन में लेकर के हम लोग चला करते थे, और अगर x1 = x2 आ जाता था तो हम लोग बोलते थे कि ये 1 to 1 फंक्शन है। बट अगर इक्वल टू नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे ये मेनी टू वन फंक्शन है। या फिर क्या हो जाएगा, रिलेशन रिलेशन विल बी डेवलप्ड, DEVELOPED, जगह नहीं आप एडजस्ट कर लेना, डेवलप बिटवीन x1 एंड x2। बच्चों यहाँ डेवलप लिखा हुआ, जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया। रिलेशन विल बी डेवलप बिटवीन x1 एंड x2, x1 और x2 के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये दोनों पॉइंट को कॉपी कर लीजिए। जेरोक्स हो गया आपका, जेरोक्स नेचुरल जेरोक्स मिटा दें आप। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पर हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई एक ग्राफ चल रहा है, और इस ग्राफ
सपोज दैट ग्राफ ऐसा है, सपोज दैट ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अगर इस ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स मोर देन वन प्लेस, यहां मोर देन वन प्लेस, दो जगह काटा ना, तो ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है ये मेनी टू वन फंक्शन का ग्राफ है, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मेनी टू वन फंक्शन है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और अगर कुछ आप जानना चाहेंगे तो मैं और भी बताने का, तो इसमें बहुत कुछ है बताने को। जैसे कि अगर मेनी टू वन फंक्शन हो तो उसमें मेनी टू वन फंक्शन हो तो उसमें डेफिनेटली एक मैक्सिमा एक मिनिमा आएगा, ठीक है। बट ये सब बातें जो है, जो पास आउट बच्चे हैं, जो पास आउट बच्चे आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए खासकर ये बात मैं बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 4, कि अगर dy by dx निकाला जाए, dy by dx चेंज साइन, चेंज इट्स साइन, प्लस से माइनस हो या माइनस से प्लस, कुछ भी साइन, चेंज इट्स साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस, चेंज इट्स साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस about critical point, then fx is many to 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 भी मैं बता देता हूं, या पहले कॉपी कर लीजिए, ये डाल दिया। पॉइंट नंबर 5 है कि अगर एक फंक्शन है और वो मैक्सिमा मिनिमा इसमें ऑकर हो रहा है, मतलब ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये है मिनिमा, इसे हम लोग लोकल मिनिमा कहते हैं और इसे हम लोग लोकल मैक्सिमा कहते हैं। तो अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ग्राफ में आ रहा है, देन डेफिनेटली दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है। तो ये दो है बातें पास आउट बच्चों के लिए, खासकर मैंने बताया जो आईआईटीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 12 पास आउट हो चुके हैं, या जिन्हें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का थोड़ा कंसेप्ट आता है। जिन्हें नहीं आता चिंता करने की बात नहीं, एक चैप्टर है क्लास 12 में आपका मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन में, वहां जब मैं पढ़ाऊंगा वापस आपको ये सारी बातें मैं रिवाइज करा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने चलेंगे, ठीक है। मैं मिटा देता हूं उसे। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका fx इक्वल्स टू मॉड x, ये 1 to 1 है या मेनी टू 1 है? सिंपल है, जिन बच्चों को ग्राफ आता है उनके लिए तो बहुत सिंपल है। यूं ड्रॉ किया, है ना, ऐसे खुचूर खुचूर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन कहां कहां काटा, दो जगह काटा, तो ये कैसा है, मेनी टू वन फंक्शन, ओके। इतना आसान है, लल्लू, ये तो लल्लू है सर, हाँ एकदम लल्लू है। दूसरा क्वेश्चन देखो, है ना, दूसरा क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल्स टू, क्या कर दे, ये देखो एक्स स्क्वायर, बोलो इसका ग्राफ तो याद होगा, है ना, ऐसे कैसे, ऐसे, है ना, ये ग्राफ होता है इसका, स्वयं इसको भी क्या करो, लाइन ड्रॉ करो, कितना जगह काटा, दो जगह काटा, तो ये क्या है, मेनी टू वन है, ठीक है, मतलब ये फंक्शन मेनी टू वन फंक्शन है। अब सवाल हम पूछते हैं, ये मेनी टू वन फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन बनाकर दिखाओ। फाइंड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सच दैट दिस कैन बी मेड इनटू 1 to 1 फंक्शन। का बोल दिए सर इंग्लिश में, आप कुछ नहीं, हिंदी में बोलते, सुनो, बोले कि सेट ऑफ x का वैल्यूज निकालिए ताकि ये जो लिखा हो ना ये 1 to 1 फंक्शन बन जाए। इसमें क्या दिक्कत है, बोले यहां पर जो x का सेट है ना, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, ठीक है, x बिलोंग्स टू, तब ये मेनी टू 1 है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां से कट कर दूं, देखो ग्राफ को ये मिटा दिया ऐसे, ठीक है, तो ये इतना बचा ना ग्राफ, तो इतना जो बचा तो यहां से क्या हो गया, यहां से क्या हुआ, सेट 0 से इनफाइनाइट पर ये एक लाइन ड्रॉ किए, एक जगह कट किया, तो ये क्या हो गया, अब 1 to 1 फंक्शन हो गया। बड़ा डस्ट उड़ रहा है इसका आज, ठीक है, ये 1 to 1 फंक्शन हो गया, ये हो गया 0 to इनफाइनाइट। तो यही सेट मैंने खोजने के लिए आपको बोला था, ठीक है। अब आपका दिमाग चमका होगा, सर एक तो बात बताइए, इधर वाला आप रखे, इधर वाला मिटा लिए, अगर इधर वाला रख ले और इधर वाला मिटा ले, ऐसे नहीं होगा क्या, ऐसे नहीं होगा, होगा,
इससे कोई दुश्मनी थोड़ी है अपना, ठीक है। ऐसे भी होगा, बट ये पहला सेट था, अब दूसरा सेट हम बनाएंगे। ये आंसर लिख लीजिए, पहले लिख लिए, मिटा। अब दूसरा सेट बनाएंगे इस साइड वाले का, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक है। तो दोनों ही आंसर होगा, बट एक साथ नहीं होगा। तो कैसे होगा, हमको लिखना पड़ेगा एक्स ये और 0 से इनफाइनाइट। ये दो सेट जब चलेंगे अकेला अकेला, ये चलेगा एक बार, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा 1 to 1 कहलाएगा। ये चलेगा तो इसे रिप्रेजेंट करेगा, फिर 1 to 1 कहलाएगा। दोनों साथ में चलेगा तो मेनी टू 1 कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जिसके लिए आप इस चैनल पर आते हैं कंसेप्ट के लिए, आपको भरोसा है कि जो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सिखाया जाएगा। तो हमने अब वही कोशिश किया है कि क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट आपको दिया जाए। जो कंसेप्ट आपको इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कराया जाता है वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने की भरपूर कोशिश करता हूँ। कि जो फी लेकर के आपसे 1-1.5 लाख रुपए फी लेकर के जो कंसेप्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कराया जाता है, वही कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड सेम टू सेम करा दूंगा। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर में मैं भी तो पढ़ाता हूँ ना, तो वो कंसेप्ट तो अपने पास ही है, ठीक है, हमारे जैसे ही टीचर्स के पास है। तो अभी आपको ध्यान दीजिए, ठीक है, कॉपी कीजिए। तो बच्चों कॉपी तो कर लिया होगा आप लोगों ने। ये अब हम लोग एनसीईआरटी बुक उठाते हैं। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक के अलावा आर.डी. शर्मा बुक, के.सी. सिन्हा बुक, अरिहंत का बुक, सिंगेज का बुक, जिस प्रकार का बुक आपको बनाने का मन हो आप बनाइए। मैंने जो कंसेप्ट बता दिया उससे सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। मैं इसलिए एनसीईआरटी बुक को बनवा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, इवन अब्रॉड में भी बहुत जगह लोग फॉलो करते हैं। तो एक कॉमन सा बुक मैंने पकड़ा ताकि ये सबको हो जाए। बट कंसेप्ट जो मैं बता दिया वो आप इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हो या किसी भी ऐसे देश में जहाँ सीबीएसई का एग्जाम होता है, ठीक है, दुबई और बहुत जगह होता है, तो कहीं पर भी आप बैठ के अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ रहे होंगे। इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक करा रहा हूँ स्पेशली। अगर आपको और भी किसी तरह का बुक करने का शौक है, मन है, तो आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस बुक को स्टार्ट कर दूंगा। बट मैक्सिमम लोग का वो बुक डिमांड होना चाहिए, ठीक है, 1-2 बच्चे का नहीं, मैक्सिमम लोग का, कम से कम 50+ अगर एक बुक का डिमांड आएगा तो मैं वो बुक का भी क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूंगा। ऐसे तो मैं आईआईटी का क्वेश्चन, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कराता ही हूँ। आप लोग को पता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटा लेता हूँ फिलहाल। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट नंबर, एक्सरसाइज है 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं बस लिख देता हूं fx इज इक्वल्स टू 1/x। कह रहा है कि 1 to 1 फंक्शन है और यहां पर क्या दे रखा है उसने, फंक्शन r स्टार टू r स्टार ऐसा दे रखा है। और कह रहा है वेयर स्टार r स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो और रियल नंबर हो। तो रियल नंबर में तो सब आता है ना, जीरो आता है, माइनस के नंबर्स आते हैं, प्लस के नंबर्स आते हैं, सारे आते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो नॉन जीरो मतलब इधर में जो है, अब देखिए एक बात समझिएगा, ये फंक्शन है, फंक्शन का डेफिनेशन यहां पर दिया जाता है, सच दैट दिस साइन इज सच दैट। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, DOMAIN, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये डोमेन उसने बोला है कि R है, बस R में से 0 हटा दो। और कोडोमेन को भी इसने जो बोला वो बोला R में से 0 हटा दो, ऐसा बोला, बुक ने बोला। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बुक का है, ऐसा बोला उसने। बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है या नहीं है। मैं बोलूंगा अगर आप मेरे सिखाए हुए ट्रिक पे चलेंगे तो आंसर यूं, आपको पता है कि हमारा ट्रिक कैसा होता है, फटाक से आंसर बनाता है, ठीक है, विद इन 3 सेकेंड्स आंसर आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये लो मेरा आंसर रेडी। आप भी जाना चाहते हैं कैसे बनाया मैंने, 1/x का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है ना ग्राफ इसका 1/x का, ये रहा ऐसे और ऐसे, ये होता है। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, वो कितनी जगह कट किया, सिर्फ एक जगह कट किया, देयरफॉर दिस इज 1 to 1 फंक्शन, खत्म है ना। ओके, अच्छा सर अगर इसी क्वेश्चन को और मेथड से बनाए तो, बोले कैसा मेथड, बोले वो जो हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता है
ना वो वाला मेथड मुझे देखो दिखाते हैं। ये कॉपी कर लिया। देखो आपको स्कूल में ऐसे सिखाया जाता है, जाएगा fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ठीक है, fx1। अच्छा यहाँ x बैठा है तो यहाँ x बैठा है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बैठा देंगे बंदर तो यहां कौन बैठेगा? बंदर। समझ में आ रहा है? अगर हम यहां पर बैठा दिए x तो यहां पर कौन बैठा? x। तो यहां पर हम रख दिए fx1 तो यहां पर कौन बैठेगा? x1। और यहां पर क्या हो जाएगा? x2 रखे हैं तो यहां पर क्या चेंज हो जाएगा? x2, ठीक है। दोनों को पलट दो ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा? x1 बराबर x2। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि अगर fx1 लेट करके चले और fx1 को सॉल्व करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आता है, x1 इज इक्वल टू x2 आता है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन इन इट्स डोमेन, ठीक है। और डोमेन ऑलरेडी आपको पता है, निकालने की जरूरत नहीं। तो जल्दी सा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, तो फिर ये मिटा लेते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, ये मैंने स्टार्ट कर दिया 1.1 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन मैंने कर लिया। अब आप क्या करें, घर में जा करके, घर में तो आप हैं ही ऑलरेडी, ठीक है, तो घर पर आप हैं तो आप जब बुक निकालिए और खुद से क्वेश्चन लगाना ट्राई करना शुरू कीजिए, खुद से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जो भी आपको डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडी, बाय बाय।